एक मित्र लिखते हैं कि माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, लेकिन अगर किसी के माता पिता अचेतन रहे हों, अचेतन ढंग से उन्होंने बच्चों को पाला हो, तो ऐसे अनकॉन्शियस पेरेंट्स को कैसे फॉरगिव किया जाए, क्षमा किया जाए। एक मित्र ने लिखा है कि माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, लेकिन अगर किसी के माता पिता अनकॉन्शियस रहे हों, अनकॉन्शियस पेरेंटिंग करी हो, तो ऐसे माता पिता को कैसे क्षमा किया जाए। अच्छा शब्द उपयोग किया है प्रश्न में, अनकॉन्शियस पेरेंटिंग, तो इसी के समानांतर आएगा कॉन्शियस पेरेंटिंग, यानी कि सचेतन अपना धर्म निभाना और अचेतन। हालत यह है समाज की, देखा जाए कि माता पिता बनना तो एक घटना कहें या दुर्घटना कहें, बस वैसा ही मामला है। बच्चे तो आते रहते हैं बीच में, तो ज़्यादातर माता पिता तो अनकॉन्शियस पेरेंटिंग में ही चले जाते हैं, अचेतन ढंग से। उनका जो ढंग ढांचा, उनकी जो सोच, उनके विचार, उनकी झक, सब कुछ वो लेकर साथ में चलते रहते हैं, और प्रायः बच्चों को उत्तराधिकार में वो सब कुछ सौंप देते हैं। उनकी कमजोरियाँ, कमियाँ, उनके भय, उनकी झक, उनकी मान्यताएं, उनकी धारणाएं सब बच्चों को सौंप देते हैं। ये हुई अनकॉन्शियस पेरेंटिंग, अचेतन जो बच्चों को पालने की चीज़ है। वो बच्चे जब बड़े होते हैं और समझदार हुए तो कई बार वो देख पाते हैं कि जो मेरे माता पिता थे उन्होंने हमारे पालन पोषण में कितनी सचेतनता का उपयोग किया था और कितनी अचेतनता। इसीलिए बच्चे और माता पिता के बीच प्रेम तो होता ही है, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव, अजीब सी दूरी और ये सब भी बना रहता है। खींचातानी और दूरी इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर वो कॉन्शियस एलिमेंट जो है पेरेंटिंग का, वो गायब होता है। अगर बच्चों को समझा जाए, उनके विकास के लिए ठीक ठीक काम किया जाए, तब तो वो रहता है। लेकिन बच्चे अगर माता पिता की महत्वाकांक्षा और अहंकार का ही विस्तार बन जाए, जो कि प्रायः बन जाते हैं, तो फिर बड़ी दुर्घटना बन जाती है। बच्चे तो उपहार हैं अस्तित्व का। अस्तित्व ने तुम्हारे जीवन में बच्चे को भेजा है तो तुम उससे सीख सकते हो बहुत कुछ, उसके साथ साथ विकसित हो सकते हो। इसीलिए बच्चों का जीवन में आना भी देखा जाए एक बड़ी रोचक घटना है। संन्यास और ये परंपराएं तमाम चीज़ें सिखाती हैं, जब हम सब त्याग करके आगे जाते हैं तो वो एक तरीका है। भारत में हम कहते हैं गृहस्थ जीवन भी एक साधना का तरीका है। तो जब बच्चा जीवन में किसी के आता है तो लोगों को लगता है बच्चे को सिखाने में जुट जाए। बच्चे से पहले सीखने में भी आप आगे जाइए, देखिए क्या है जीवन के साथ उसका जीने का तरीका, उसकी सहजता, उसकी नैसर्गिकता, उसका जीवन का सारा ढंग, वो माता पिता के लिए भी बहुत ही सीखने की चीज़ है। तो इसीलिए जब बच्चा जीवन में आता है तो बच्चा ही नहीं विकसित हो रहा है, माता पिता के लिए भी विकसित होने का एक अवसर होता है। तो जब ये सह विकास होता है साथ साथ, तो वहाँ पर सचेतनता या कॉन्शियसनेस बहुत ही अलग ढंग से अपना काम करती है। लेकिन अगर माता पिता अपने अहंकार और अपनी वासना और अपने उसी सब में घिरे हुए हैं, महत्वाकांक्षा के जाल में, तो वो सीखेंगे तो क्या, बच्चे को दबाव देना पहले से शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब बच्चे बड़े होते हैं तो बड़ी अलग सी कुंठाएं उनको घेर लेती हैं और माता पिता के प्रति एक अजीब सा आक्रोश उनके भीतर होता है। तमाम बच्चों को जो किशोर अवस्था में हैं, युवा अवस्था में अभी जा रहे हैं, उनको अगर उनके अंदर झांक कर देखो तो दिखाई देगा कि एक अजीब सा आक्रोश है। वो कहेंगे नहीं प्यार बहुत है, प्यार इसलिए है क्योंकि उनको सुविधा, सहायता, धन सब कुछ वहाँ से मिल रहा है। तो माता पिता से केवल प्यार ही नहीं, उनको सारा
जीने का, सुविधाओं का, सहूलियतों का सारा इंतजाम भी वहीं से मिल रहा है, तो वो प्यार नहीं करें तो क्या करें? वो थोड़ी राजनीति भी हो जाती है यहाँ। कल्पना करो कि उनको वो सब वहाँ के बजाय कहीं और से मिल रहा हो, तब वो माता पिता के प्रति क्या व्यवहार करेंगे, वो बड़ा अलग विषय हो जाएगा। तो ये आक्रोश इसलिए है क्योंकि वो देखते हैं कि ये एक उनके अहंकारों का एक युद्ध सा चल रहा होता है। माता पिता के लिए तो उचित है कि वो अपना जीवन जिए, विकसित हों, और बच्चे को अपना जीवन जीने दें, उसको विकसित होने दें। अब बच्चे प्रश्न में जो पूछा है, माता पिता की बात नहीं पूछी है, पूछा है कि ऐसे अनकॉन्शियस पेरेंट्स को या अनकॉन्शियस पेरेंटिंग जिन्होंने करी है उनको कैसे क्षमा करें। सीधी सी बात है, प्रश्न में ही उत्तर है। खुद ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस होकर, हम जितनी ज़्यादा सचेतन हो जाएंगे, जितना हम सचेतन होंगे उतनी हमारे भीतर संवेदनशीलता बढ़ेगी, करुणा बढ़ेगी। हम देख पाएंगे कि व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो अपनी वृत्तियों और वासनाओं का शिकार है। जानबूझकर हमको लगता है कर रहा था, लेकिन कहाँ जानबूझकर कर रहा था? अनकॉन्शियस का मतलब ही अनकॉन्शियस है, वो अचेतन था, उसको पता ही नहीं था। उसकी वृत्तियाँ, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसके अहंकार ही उसको धक्का दे के चला रहे थे। तो ये देखने पर हमको थोड़ी करुणा आती है कि करता भी क्या व्यक्ति। उसके पास वो समझ और संवेदनशीलता ही नहीं थी कि वो बच्चों के भीतर उतरे रहस्य और उनकी जीवंतता को अलग ढंग से देख पाता। तो वहीं पर क्षमा घटती है। क्षमा के लिए अलग से आयोजन करने की जरूरत नहीं कि हम बैठकर उनको किसी कर्मकांड की तरह क्षमा करें। हमने समझा, देखा कि एक विवश व्यक्ति जो अपनी वृत्तियों से घिरा है, वासनाओं से, वो कर भी क्या सकता है। बाकी जो किया बच्चों को बड़ा करने में, उनको सहायता देने में, वो भी तो कितना अमूल्य था। उस बात के लिए ग्रेटिट्यूड। तो ये समझ ग्रेटिट्यूड लाती है और क्षमा अपने आप आ जाती है। करुणा के पहले क्षमा नहीं आती। यानी कि क्षमा ऐसी चीज़ नहीं बस कर दें, क्या कर दें, पहले महसूस तो करें चीज़ को, और इसके बाद असली क्षमा तो तब होगी जब वही बच्चे खुद पेरेंट्स बनेंगे, जब वो बच्चे खुद माता पिता बनेंगे, तब वो अपने बच्चों के प्रति कम से कम वो ना करें जिससे वो पीड़ित हुए थे, कि उनको लगा था कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, तो वो अपने बच्चों के साथ ना करें। अपने बच्चों के साथ कम से कम कॉन्शियस बिहेवियर, कॉन्शियस पेरेंटिंग करें, उनके जीवन का सम्मान करें और साथ साथ विकसित हो। तभी ये जो संतुलन है, जो प्रश्न में पूछा है, वो आएगा।